हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो है आपका क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, देखो क्लॉक एंड कैलेंडर बेसिकली आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में आता है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन, एक क्लॉक के ऊपर बनते हैं, एक कैलेंडर के ऊपर बनते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, अपने जो मॉक टेस्ट दिए होंगे मेंटल एबिलिटी के, उसमें आपने ये सब क्वेश्चन देखे होंगे। पहला अगर हम लोग कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है विदाउट रेफरेंस डेट। विदाउट रेफरेंस डेट मतलब आपको कुछ पूछ लेंगे कि 15 अगस्त तो आपको पूछ लेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। 15/8/1947 को कौन सा डे था। आपको ये ऑप्शन दे देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो उसमें बताना। और एक सेकंड होता है रेफरेंस डेट। विथ रेफरेंस डेट, रेफरेंस डेट का मतलब क्या इधर कि आपको कुछ ऐसा दिया होगा कि मान लो कि 26 जैन 2015 को मंडे था, मैंने बोला मंडे था, ठीक है। तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। कौन से कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ ऑड डेज बोलते हैं या एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज से हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। ठीक है, अब इसको करने से पहले मैं आपको पूरा थोड़ा बेसिक्स बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ डेज एक वीक में कितने होते हैं। नंबर ऑफ डेज एक वीक में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, एक वीक में। तो आपका जो भी टोटल नंबर ऑफ डेज होगा, मतलब ये दोनों के बीच में जो भी डेट होगा, दिन होगा, मान लो इन दोनों बीच में से कितने दिन का, मान लो इन 90 तो नहीं होगा, 150 डेज है। ठीक है, ऐसा मैं अप्रॉक्स बताया। तो आपको 150 को 7 से डिवाइड करोगे। अगर 150 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 140 और 3 रिमाइंडर बचेगा, ये आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऑड डेज हुआ, मतलब मंडे से 3 दिन बाद आएगा ये, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पे पहुंचेगा। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, जस्ट आपको रफ ओवरव्यू दिया मैंने कैसे करना है। ठीक है, देखो जो मैं बोल रहा था, पहला आप इसके बेसिक्स कुछ समझ लो, क्या क्या होते हैं, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, वो सब आपको पता होना चाहिए। पहला आपको पता होगा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर, मतलब नॉर्मल ईयर बोलते हैं इसको और नॉन लीप ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब 365 डेज, ये 365 डेज होते हैं। 365 मतलब कितने, अगर आपको इसको 7 से डिवाइड करोगे तो अगर आपको 367 तो आपको 52 क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, 52 क्वेश्चन मिलेगा एंड 52 जाएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपके वीक हो गए, 52 कंप्लीट वीक होंगे, क्योंकि 7-7 दिन का 52 पार्ट होगा ना। तो ये कंप्लीट 52 वीक होते और एक एक्स्ट्रा दिन बनता है नॉन लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में जैसे अपना 2019 था, 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब जो फरवरी का महीना होता है इसमें 28 होता है। ठीक है, नॉन लीप ईयर में, इसलिए एक दिन इसमें कम होता है। लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होगा, मतलब ये 29 फेब आता है इसमें, और इसमें कितने दिन हो जाते हैं, 366। अब 366 को आप 7 से डिवाइड करो तो 52 वीक्स मिलते हैं और 2 एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए लीप ईयर। अगर देखो, अगर आपने कोई भी डेज निकाला, 2 डे के बीच में आपका कुछ नंबर आया, ठीक है, अगर रिमाइंडर, ये पूरा क्वेश्चन रिमाइंडर के ऊपर है, किसके ऊपर, रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करने में कोई भी नंबर रिमाइंडर किससे बनता है उस पर डिपेंड कर। रिमाइंडर अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया या 6 आया, क्या लिखोगा। 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे,
एंड 5 आया तो सैटरडे एंड 6 आया तो सॉरी 5 आया तो फ्राइडे एंड 6 आया सैटरडे और 7 या 0 आया तो संडे। ये किसके लिए है? जब हमारा पहला रेफरेंस डेट क्या हो, मंडे हो तो कब यूज करेंगे? मंडे होता है। जब कोई दूसरा दिया होगा तो उसके लिए अलग यूज करना रहता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बताता हूँ अभी। देखो पहला जो कोई टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको दो टाइप के क्वेश्चन सीख लो ना तो आपके लिए और कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है। पहला विदाउट रेफरेंस डेट, विदाउट रेफरेंस डेट। ठीक है, देखो आपको मान लो हम लोग एक लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि 15 अगस्त क्वेश्चन में होगा विच डे विल ऑकर ऑन 15 अगस्त 1957 में कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको देखो वन ये 1947 ईयर है तो आपको 1 ईयर से स्टार्ट करके 1947 ईयर तक पहुंचना पड़ेगा। कहाँ तक? 1 ईयर से लेके 1947 तक पहुंचना पड़ेगा ईयर में। ठीक है, तो अब कैसे करना है इसका स्टेप समझो। सिंपल आपको ये याद रखना है ना, जो 100 ईयर्स होते हैं ना, 0 से 100 ईयर के बीच में, किसके बीच में? 0 से 100 ईयर के बीच में आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? देखो 0 से 100 ईयर के बीच में अगर आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है आपको, क्या हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डेज कितने वो आपको निकालने हैं। ठीक है, तो 100 ईयर होगा तो उसमें लीप ईयर कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है, 100 ईयर में 24 लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते? 2 ऑड डेज होते। ठीक है, और नॉन लीप ईयर कितने होंगे? 77, उसमें कितने ऑड डेज होते हैं? 1 होते। तो कितना हो गया? 48 प्लस 76 होगा तो 124 डेज, मतलब 100 के बीच में 124 डेज आएंगे। अगर इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, टोटल 100 124 डेज नहीं, एक्स्ट्रा डेज है की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक्स्ट्रा डेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5 बचेगा। क्या रिमाइंडर की बात कर, मतलब 5 और डेज बचे किसके बीच में? 0 से 100 ईयर के बीच में 5 और डेज बचेंगे। कितने? आपको ये याद करना है। ठीक है, हर बार निकालने नहीं बैठोगे आप, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा तो आप याद करोगे। 100 से 200 के बीच में भी सेम 5 डेज बचेंगे। 300 से लेके 400 के बीच में नहीं, 200 से लेके 300 के बीच में भी 5 और डेज बचेंगे। करेक्ट, और 300 से लेके 400 के बीच में भी 6 बचेंगे। क्यों 6? कि यहाँ पे जो 400 है वो लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखो। तो अगर मैं बोलूं 1 से लेके 400, ये 400 ईयर, एक लीप ईयर सेंचुरी हो गई। 400 ईयर मतलब 400 साल के बीच में कितना डेज आएगा? तो प्लस करो सबको, तो 21 डेज आया। ठीक है, तो 21 डेज क्या है? 21 डेज क्या है आपका? 7 से डिविजिबल है। तो ये 400, 1 से लेके 400 तक में 0 और डेज आते हैं। कितने आते हैं? 0 डेज। बस इसके ऊपर ही आपका खेल है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि जो 400 होते हैं उसमें 0 और डेज आते हैं। ठीक है, और एक सेंचुरी में कितने आते हैं? 5 और डेज आते हैं। अगर वो सेंचुरी लीप ईयर से एंड होती होगी तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपका डेट क्या है? 15 अगस्त 1947। तो ये यहाँ पर आप कैसे पहुंचोगे 15 अगस्त तक, बताओ। देखो पहले आप क्या होगे, पहले आप आओगे 1 ईयर से लेके 400 ईयर तक, हमें 1947 तक पहुंचना है। तो इसमें कितना डेज? 0 डेज। फिर 400 से लेके 800, 0 डेज। ठीक है, फिर 800 से लेके 1200, 0 डेज। फिर 1200 से लेके 1600, 0 डेज। तो आप डायरेक्टली भी डायरेक्ट 1600 पे भी आ सकते हो। जो भी 400 का मल्टीपल होगा ना, 1600, 1200, वो सब के टोटल 0 होंगे। तो डायरेक्टली कैन राइट टिल 16 तक 100 तक तो 0 डेज होंगे। ठीक है, अब 1600 के बाद क्या काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमने 1600 से लेके यहाँ तक पहुंचना है, तो 1600 से 1700 के बीच में कितने आएंगे?
देखो ये 100 ईयर का डिफरेंस है कि नहीं, और 100 ईयर में कितने आते हैं, 5 डेज आते हैं। अगेन 1700 ले से क्या 1800 में कितने आएंगे, 5 डे का गैप आएगा। फिर 1800 से 1900 में कितने आएंगे, फिर आप बोलोगे 5 दिन का गैप आएगा। ठीक है, ये 1 आएगा, 1 करना है इसको, ये भी इधर 1, मतलब 400 उसमें काउंट होता है, 1 से स्टार्ट होगा। अब 19 18 5 दिन हो गए। अब देखो 19 से 01 से क्या आपको 2000 तक जाना है, नहीं, आपको 1947 तक जाना है। तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 1946 तक ही जाएंगे, क्योंकि 1947 कंप्लीट ईयर नहीं लेना है, 1947 को कंप्लीट ईयर नहीं, तो उससे एक पहले वाला साल ले लो 1946, तो 46 ईयर हुआ। ठीक है, अब 46 ईयर में तो 46 ईयर होगा, उसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो आप इसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे लीप ईयर के लिए, तो कितना आएगा 11 और 2 कैरी, 44 11 टाइम जाएगा 2 कैरी, तो 11 लीप ईयर होंगे, और जो बचा 35 और नॉन लीप ईयर होगा। क्या करना है, 46 को 11 से डिवाइड कर दो सिंपली, तो सॉरी 4 से डिवाइड, 11 टाइम्स जाएगा 2। ये जो होता है आपका वो क्या होता है, लीप ईयर, इसमें भी माइनस कर दो तो नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 2, तो 11 इंटू 2। नॉन लीप ईयर में कितना है, तो 1, तो 35 इंटू 1, तो कितना हो 22 प्लस 35, कितना आ जाएगा 57। ठीक है, 57 आया। अब 57 को क्या करोगे, 57 को 7 से डिवाइड कर दोगे, 57 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 1। रिमाइंडर की बात कर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द रिमाइंडर। ठीक है, तो 1 डेज बचा, तो इन दोनों ये साल के बीच में कितना डेज आया, 1 डेज आया, तो हम लोग लिख सकते हैं 1901 से 1947 के बीच में 1 डेज। लास्ट में सारे आपको डेज को ही काउंट करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, 1947 खत्म हो गया, अब हम लोग 1 जनवरी 1947 में पहुंच गए। ठीक है, अब जनवरी 1947 में कितने डेज आएंगे, देखो जनवरी कितने का महीना होता है, 31 का होता है, तो 28 तो कंप्लीट वीक हो गए, तो एक्स्ट्रा दिन कितना बचा, 3 एक्स्ट्रा दिन बचा, इसको लिखोगे 3। फेब में कितने बचेंगे, क्या ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है नहीं, तो 28 डेज मतलब 0 डेज। मार्च में 3 31 का महीना, अप्रैल में 2 30 का महीना, मई में 3 31 का, जून में 30 का 2, जुलाई में, देखो आपको लगेगा इतना टाइम तो मेरा एग्जाम में नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब आपको मैं शॉर्ट भी बता दूंगा तो भी हो जाए, थोड़ा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा माइंड में आपके। ठीक है, बट इतना भी नहीं लगता है टाइम, मैंने को एक्सप्लेन करने में लगा। जून में 2, जुलाई में 3, क्या अगस्त का पूरा मंथ का गिनेंगे, नहीं, अगस्त हमें कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है, तो 15 डेज तक ही करेंगे, 1 से 15 अगस्त की काउंट करेंगे, तो कितना दिन हुआ 15 डेज, 15/2 रिमाइंडर 1, तो 1 डेज। अब सारे डेज को काउंट करो आप यहाँ से लेके 5 5 15, एक 16 सॉरी ये दोनों तो सेम ही, इसको नहीं गिनना है, ये 16 ये 16 हो गए, 1 2 3 6 8 10 13 14 और 17 17। ठीक है, 17 और 16 की 33 डेज हो गए, टोटल डेज कितने मिले 33। अब वापस 33 को 7 से डिवाइड करो, पूरा खेल 7 के ऊपर ही हो रहा है, तो कितने रिमाइंडर बचेगा 5, कितना रिमाइंडर बचा 5, तो 5 डेज आपका हो जाए। तो पांचवा दिन कौन सा था हफ्ते का, फ्राइडे, फ्राइडे होता है कि नहीं, पहला डे मंडे लेने का है, पांचवा रिमाइंडर है तो फ्राइडे लोगे। ठीक है, वीक आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है, नॉट फ्रॉम संडे, करेक्ट, तो कितना आ गया फ्राइडे। इज इट गॉट इट, समझ में आया आपको। एक और क्वेश्चन कर, 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा पूरा कंप्लीट क्या हो रहा है। अब देखो हम लोग आपको शॉर्टकट अब कराऊंगा मैं, इतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन में अपना दूसरा फेमस डे 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, तो अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है, देखो ये दूसरा डे इंपॉर्टेंट अपने हिस्ट्री के हिसाब से, 26 जनवरी 1950, इसमें क्या हुआ था अपना रिपब्लिक डे।
ठीक है, क्या होता है रिपब्लिक डे में, मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या 1 से लेके 90-50 तक पहुंचना है, 1 से लेके 90-50 तक पहुंचना है। तो पहले 1 से लेके वही स्टेप कर लेना, हर क्वेश्चन में 1600 तक आ जाना है। कितने होंगे 1 से 1600 ईयर तक? 0 डेज डे। अब फिर 1601 से लेके 1700 के बीच में एक दिन, 3 दिन, कितने होते हैं? 5 डेज होते हैं, ये याद रखना, 5 दिन होते हैं। फिर 1701 से लेके 1800 तक 5 डेज, फिर 18 से लेके 19 तक भी 5 डेज, हर में यही स्टेप हो गया आपका। ठीक है, फिर 1901 से लेके 1950 में आपका ईयर निकालना है, तो आप कौन से ईयर तक जाओगे? 49 तक जाओगे, 49 तक जाओगे। अब इसके अंदर 49 ईयर के गैप में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे? देखो 49 को 4 से डिवाइड करो आप, तो 12 जाएगा, 48 1 कैरी, तो 12 लीप ईयर होंगे और माइनस करने पे 37 नॉन लीप ईयर होंगे। तो 12 लीप ईयर प्लस 37 नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में 2 दिन होते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। हमें टोटल नंबर ऑफ डेज से कुछ मतलब नहीं लेना है, 66 366 से कोई लेना है, हमें एक्स्ट्रा कितना उससे लेना है। एक्स्ट्रा कितने? 2, और 37 में कितने होते हैं नॉन लीप में? 1, तो प्लस कर दोगे 24 प्लस ये 37, तो अगर आप प्लस करते हो तो इसको हो जाएगा 71। कितना आ जाएगा? 71। ठीक है, 71 नॉट 61, 61 आएगा। अब 61 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 56 5 डेज। तो इतने 49 ईयर में कितने डेज बचे? 5 डेज। अब हमें कहाँ पे पहुंचना है? लास्ट ईयर में आ गए 50 में, और 26 जनवरी तक ही जाना है। तो 1 से लेके 26 जनवरी 1950, तो कितने दिन है? 26 दिन का गैप है, तो 26 डेज बाय 7, तो कितना डेज बचा? 5 डेज बचा। अब सबको ऐड कर दो, 5 5 5 20 और ये 30, तो 30 डेज हो गए टोटल, नहीं सॉरी 25 डेज हो गए ना, 5 ही बार है, तो 25 डेज हो गए आपके। 25 डेज में एक्स्ट्रा डे कितना है? तो इसको 7 से डिवाइड करोगे तो बचेगा रिमाइंडर 4, तो 4 एक्स्ट्रा डेज है, और 4 डेज मतलब थर्सडे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। कौन सा? 26 जनवरी 1950। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप अच्छे से कर लोगे इसका प्रैक्टिस तो 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बट आपको कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे इसके ऊपर। ओके, देखो अब जो दूसरे टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन बनता है उसमें क्या होता है? रेफरेंस डेट कुछ दी होगी, ठीक है, समथिंग रेफरेंस डेट में भी गिवन में भी गिवन ही होगी। जैसे कि लिखा है इफ 9 सितंबर 9 सितंबर 1991, if 9 September 1991 was Thursday, what was the date? Then what was the date on 16 December 2011? 2011 में कौन सी दिन होगी? ठीक है, ये आपको बताया है। क्लियर? इसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, देखो आपको इन दोनों 9 सितंबर और 1991 तक आना है, इन दोनों बीच में कितने एक्स्ट्रा डेज है वो काउंट करना है 2001 तक। तो क्या करोगे? 4 साल के गैप में करोगे, आपको एक साथ नहीं करोगे, आप एक एक साल के नहीं, 4 साल के गैप में करना है। कितने? 4 साल के। तो 9 सितंबर से लेके 8 सितंबर 1995 तक हम लोग गिनते हैं, तो इसके अंदर 5 डेज होते हैं और डेज, एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, हर 4 साल के गैप में 5 दिन होते। क्यों? क्योंकि 4 साल में एक लीप ईयर होगा तो उसका 2 दिन, बाकी नॉर्मल ईयर का एक एक दिन, तो 5 ईयर दिन होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट करना है आपको, ठीक है, ये याद रखो। फिर अगेन आप लिख सकते हो 9 सितंबर 95 से लेके 99 तक, 8 सितंबर 99 तक कितने दिन होंगे? 5 दिन। ठीक है,
अगेन 99 से लेके 2003 तक 5 दिन, फिर 2003 से लेके 2007 तक भी 5 दिन, फिर 2007 से लेके हम लोग को दिसंबर तक पहुंचना है, तो 8 सितंबर तक पहुंच जाते हैं 2001 के। कितना दिन? 5 दिन। 9 सितंबर। अभी हम लोग कहाँ पे पहुंच गए? 8 सितंबर 2011 तक पहुंच गए। हमें तो दिसंबर तक जाना है, तो इन दोनों के बीच में कितने दिन आ रहे हैं वो गिन लो आप पहले तो। ठीक है, देखो तो 8 सितंबर में, तो अब सितंबर में महीने में कितना दिन बचा? 9 से लेके 30 डेज तक बचा कि नहीं? इतना दिन बचा। इसमें कितने दिन होते हैं? 22। 22 में कितने दिन आएंगे? एक दिन आएगा एक्स्ट्रा डे। फिर अक्टूबर में कितने आएंगे? 3 आता है। नवंबर में कितने आएंगे? 2 आएगा। और 1 6 लेके 16 दिसंबर तक कितने आएंगे? 16 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब टोटल डेज गिन लो। 5 5 5 5 20 20, एक ये 21 24 26 28, सॉरी कहाँ से 28 हो जाएगा तुम्हारा? ये 25 हो गया। ठीक है, 25 26 29 33 डेज आ रहे हैं। टोटल काउंट करने में 33 डेज आ रहे हैं। अब 33 को 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा? 6 नहीं 5 रिमाइंडर बचेगा। अब 5 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब है कि 5वां दिन होगा। लेकिन 5वां दिन नॉर्मली क्या होता है? फ्राइडे होता है, लेकिन हम लोग को रेफरेंस डे क्या लेने बोला है? थर्सडे लेने बोला है। तो थर्सडे क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, उससे 5वां दिन। तो 2 पे क्या आएगा? फ्राइडे, 3 पे सैटरडे, 4 पे संडे और 5 पे मंडे। ठीक है, आंसर होगा मंडे। करेक्ट। रेफरेंस प्लस 4, देखो जो ये होता है ना आपका 1 हो गया, जो डेज था ये 1 काउंट करना है। इसके बाद 4 दिन और 5 पे पहुंचना है। तो फ्राइडे, देखो सेकंड डे होगा फ्राइडे, थर्ड डे होगा सैटरडे, फोर्थ डे होगा संडे और फिफ्थ डे होगा मंडे। करेक्ट, मंडे, 5वां दिन मंडे। ऐसे नॉर्मली का डेट मेंशन नहीं होती, तो 5वां दिन कौन सा था? फ्राइडे होता है। तो ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसके भी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ अभी आपको मैं। फिर हमारे क्लॉक का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें क्लॉक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, और लिख लो। if 18 March 1942 was Friday, then 19th May 1973 क्या दिन होगा? क्या दिन होगा? ठीक है, देखो इसको तुम क्या कर सकते हो, 4 का गैप करना है ना, तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो ना। देखो हर 4 साल में 5 और डेज आएंगे, तो इसमें कितने 4 साल का गैप बनेगा? तो आप डायरेक्ट करो, 18 मार्च से करना है आपको 1942 तक, तो ये 47 जाएगा। कितना मार्च? 17 मार्च, 5 दिन। तो ये 47 के बाद सॉरी 46 आएगा, 4 साल ना। 46 बाय 50 में 5, 54, यहाँ पे 46 आएगा। देखो आपको अगर मैं टाइम बचाना तो लिखना नहीं है आपको एग्जाम में। ठीक है, ये 58 आ जाएगा, 4 साल ऐड करो, ये 62 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। तो 72 तक जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि बाद में 76 कितने आ गए? 1 2 3 7 7 आ गए ना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 28 का गैप ले सकते थे। ये आएगा मेरे 66, एक मिनट गलत हो गया, 66 आएगा, फिर 70 आएगा। तो हम लोग 70 तक पहुंच गए। कितने? 1970 तक पहुंच गए। कौन सा तारीख? 17 मार्च 1970 तक पहुंच गए। उसमें हमारे इतने दिन आ गए। अब आगे क्या बढ़ते? 19 अभी
हम लोग डायरेक्ट 4 साल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 4 साल करो तो 74 पे पहुंच जाओगे, तो वो नहीं कर सकते। हम लोग एक एक साल के लिए करते हैं। तो 71 पे पहुंचते हैं, तो 71 में कितना आएगा, 1 साल आएगा। 72 पे जाओ, कितना दिन आएगा, 72 लीप ईयर आएगा, पहले वो देखो क्या 72 लीप ईयर 4 से डिवाइड होगा ये साल, तो एक कैरी 3 कैरी, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें 2 साल आएंगे। फिर 73 पूरा नहीं लेना है, तो हम अभी कहाँ पे पहुंच गए, 17 मार्च 72 पे पहुंच गए। अब यहाँ से हमें कितना जाना है, मई तक जाना है 73 के, ठीक है। तो इसको गिनो, काउंट करो, देखो कितने महीने आएंगे। तो मार्च में कितने दिन बचे, मार्च में दिन बचे 13 ना, नहीं 14 दिन, 14 डेज मतलब 0। अप्रैल में नहीं तो 1 साल और जा सकते हैं हम लोग इसमें, देखो हम लोग को मार्च तक जा सकते हैं 73 के, 17 मार्च तक 73 तक भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमें मई में निकालना है, तो इसमें भी 1 साल आएगा। अभी निकालो मई से लेके, तो मार्च में कितना डेज बचा है, 0, क्योंकि 14 दिन। अप्रैल में 2 और मई में 19 बाय 7, तो कितना आएगा, 5 दिन बचा, ठीक है। इसको काउंट कर लो सबको, 5, 15, 30, 35, 35 और ये 4 कितने हो गए, 35 और 4 39 प्लस 4 5 44 डेज। अगर इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा आंसर कितना आ जाएगा, 2 डेज, ठीक है। और फ्राइडे का 2 डेज क्या होगा, संडे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, संडे। फ्राइडे से 2 दिन बाद क्या आता है, संडे, ठीक है। एक मिनट, संडे होगा पहला 1 2 5th 1, हाँ सैटरडे, संडे हो जाएगा इसका। यहाँ पर काउंटिंग में मिस्टेक है अपनी कुछ, आंसर दूसरा बता रहा है, देखो एक बार वापस काउंट करो, 5 5 ये 35 और ये 4 39 और ये 2 41 46 डेज आ रहे हैं। 46 डेज को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 डेज बचता है। कितना डेज बचता है, 4 डेज। ये 4 डेज क्या है आपके, ऑड डेज है। 4 डेज क्या है, ऑड डेज है, ठीक है। ये 4 ऑड डेज है, मतलब फ्राइडे से चौथा दिन, तो फ्राइडे प्लस 3 ना, तो 4 हो जाएंगे। तो सैटरडे गया, संडे गया, मंडे आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4th डे। ये दूसरा दिन, फ्राइडे अगर पहला दिन है तो ये संडे तीसरा और ये मंडे, तो आंसर होगा मंडे, ठीक है। तो ऐसे आपको एक कैलेंडर के 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी नॉर्मल भी पूछ सकते हैं, एक लीप ईयर में कितने और डेज होते हैं, सेंचुरी कभी क्या क्या, बट बेसिक ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, क्लियर। ये कर लेना, क्लॉक का अगले वीडियो में मैं करता हूँ।